अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी सेहत को हमेशा दुरुस्त रखे और आप सबकी नेक और जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। आमीन। कानों के अंदर खारिश यानी खुजली का होना याददाश्त कमज़ोर होने की निशानी है। औरत अगर सर नंगा रखे तो रहमत के फरिश्ते उससे दूर भागते हैं। औरत के नाखून पर खास तरह के निशान पड़ना ये जादू की अलामत हो सकती है। औरत घर में ज़्यादा शोर शराबा करे तो ये घर में नहुसत आने की निशानी होती है। नाजरीन, अपने आप से लड़ने की ताकत अगर तुम अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्ते पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले रिश्तों से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे। उस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलों से लड़ रहा है। सिर्फ पैसे से ही हासिल की जाने वाली तालीम कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। आपके साथ चलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उससे हमेशा सतर्क रहें और होशियारी बनाए रखें। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। बिस्तर पर उल्टे होकर सोना जहन्नमियों की निशानी होती है। जिस्म से बुरी बदबू का आना हराम कमाई खाने की निशानी होती है। हमेशा याद रखें, चींटी को मारने से इंसान का रिज़्क कम हो जाता है। 3 बीमारियां ऐसी हैं जिनको बुरा कहना मना है: बुखार, खांसी, जुकाम, क्योंकि ये बीमारियां इंसान के गुनाह मिटाने की वजह बनती हैं। चमेली का पौधा लगाने से घर में बच्चे ज़हीन और सेहतमंद रहते हैं। बंदे का बेनमाजी बन जाना अल्लाह के नाराज होने की निशानी होती है। इंसान को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। कभी कभार बदला लेने से बेहतर होता है कि किसी की गलती, किसी की गलत बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। अकेला रहने वाला और अकेला जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने के काबिल होता है। अपने आप में वो बदलाव लाओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास चीजों से मतलब होता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आम तौर पर बहुत कम लफ्जों में बात करते हैं। किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास होना उसकी इस्लाह यानी सुधार की शुरुआत होती है। इंसान को लंबी बीमारी का लग जाना उसके गुनाह माफ होने की निशानी होती है। रात के वक्त पेड़ को हिलाने से सर दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। कच्चे चावल खाने से इंसान को गुर्दों की बीमारी लग सकती है। जो लोग जमाई लेते वक्त मुंह पर हाथ नहीं रखते तो समझ लो कि ऐसे लोग हर काम में सुस्त और काहिल होते हैं। जो लोग रोटी खाने से पहले पानी पीते हैं तो जान लो कि ऐसे लोग लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। जो लोग अक्सर उल्टा लेट कर सोते हैं तो ऐसे लोगों को दिल का दौरा बहुत जल्दी आ जाता है। जो लोग शर्मगाह पर खुजली करते रहते हैं तो जान लो कि ऐसे लोग हर काम में जल्दी हार मान लेते हैं। नाजरीन, जरूरत ने बहुत से लोगों को मतलबी बना रखा है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज्यादा अक्लमंद है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए तो उस वक्त होशियार हो जाए। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों से या दूसरों के मुंह से अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते। आप जो भी काम करें, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा, लोगों के पास आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर रहता है और यही जिंदगी का सच है। बेमकसद जिंदगी बसर करने वाले की नज़र में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती।
इंसान की कोशिश और नियत अगर एक जैसी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तुम जिससे नफ़रत करते हो उससे हमेशा होशियार रहो। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है और उस काम की तमन्ना हर दिल में डाल दी गई है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की बुराई करने में लगा देता है। गिले शिकवे करने वाले लोगों के साथ हरगिज़ न बैठे। ऐसे लोग आपको किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। बासी रोटी खाने से कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आती। खाली पेट कंघी करने से बाल घने हो जाते हैं। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकना चाहते हैं तो वो परवाह नहीं करते कि उनका चहकना किसको नागवार गुजरता है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। आमीन। इतना झूठ भी ना बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा ज़िबा कर दिया करो, ये भी सदका है। जो शख्स खुशगवार जिंदगी बसर करता है असल में वो कड़वी मौत मरता है। इल्म ये है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है और हिकमत ये है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। सब्र दरअसल ये है कि जो तकलीफें तुम्हें पहुंचे उस पर रोया ना करो। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक मशरूफ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मशरूफ अपनी मर्जी से बात करता है और मगरूर अपने मतलब के लिए याद करता है। उन लोगों का रिज़्क, दौलत, इज्जत हमेशा कम रहती है जो दोपहर के वक्त नमाज ज़ोहर अदा नहीं करते। सवार ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। अल्लाह को खुश रखना है तो तीन लोगों को हमेशा खुश रखो, गरीब, मिस्कीन, दुखी और बेसहारा लोगों को। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। हंसने हंसाने वाले लोग अचानक खामोश हो जाएं तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं बल्कि खौफ आता है। लफ्जों से ही खामोशी टूटती है और अल्फाज ही खामोश कर देते हैं। कहा जाता है कि मछली खाने से अंधे लोगों की भी नजर ठीक हो जाती है। बकरे का गोश्त खाने से बूढ़ा शख्स भी जवान हो जाता है। सोते वक्त मुंह से लार निकलना ये एक अच्छी और गहरी नींद लेने की निशानी होती है। सोते हुए मुंह से लार निकलना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि अच्छी सेहत की निशानी होती है। दो चीज इंसान की कमजोरी को जाहिर करती हैं, जहाँ बोलना हो वहाँ खामोश रहना और जहाँ खामोश रहना हो वहाँ ज्यादा बोल जाना। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। अल्फाज से भी कहीं ज्यादा दूसरे बंदों की खामोशी तकलीफ देती है। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें और आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं।